हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 विषय गणित अभ्यास 3C इसे लेकर उपस्थित हो गया हूं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं एकदम आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और इत्मीनान से एकदम आराम से उतारते हुए चलिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। और आप लोग अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बच्चों यहाँ देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर पूछा जा रहा है कौन सी संख्या आएगी। और बच्चों यहाँ देखिए, संकेत में समझाया गया है कि 9 के बाद 12 आया तो इसमें 3 का अंतर है, 12 के बाद 18 आया इसमें 6 का अंतर है, और 18 के बाद 30 आया इसमें 12 का अंतर है। तो देखिए, 3 का डबल किया गया 6, 6 का डबल किया गया 12, 12 का डबल अगली बार होगा 24। तो इसी तरह होगा बच्चों। यहाँ देखिए, 9 और 12 के बीच में 3 का अंतर, 3 जोड़ दिया गया, ठीक है। और 12 और 18 के बीच में 6 जोड़ दिया गया बच्चों, ठीक है। और इसी तरह 18 और 30 के बीच में बच्चों 12 जोड़ दिया गया है। अब बच्चों यहाँ इसके बीच में 12 का डबल जोड़ा जाएगा 24। कितना जोड़ा जाएगा? तो 30 में 24 को जोड़िए बच्चों, कितना होगा? 30 और 24 आप लोग बच्चों जोड़ना जानते हो, तो आपका 54 हो जाएगा। कितना? 54, 54, ठीक है। तो 54 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न क्या दिया देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करता है हमें बच्चों? पूर्ववर्ती। तो आइए हम पूर्ववर्ती बताते हैं आपको, देख लीजिए। यहाँ कॉपी पर लिख दिया गया बच्चों, ठीक है। ये देखिए, कक्षा 6 गणित अभ्यास 3C पूर्णांक, ठीक है। पाठ का नाम है बच्चों पूर्णांक। तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सा काम करेंगे, अब तक जैसे हम लोग करते आए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए, पूर्ववर्ती मीन्स होता है एक घटाना होता है। पूर्ववर्ती मीन्स पास से पूर्ववर्ती, पास से पहले होता है, ठीक है। और बच्चों अगर आप लोगों को मैथ बेसिक से सीखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए। एक प्ले लिस्ट बना है, प्ले लिस्ट का नाम है जीरो बना हीरो। उसमें बच्चों आपको मैथ एकदम बेसिक तरीके से सिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्ववर्ती में एक घटाना है। अच्छा बच्चों, 6 के पहले क्या आता है? कहोगे सर 5। तो 5 आपका आंसर बनेगा। देख लीजिए, पूर्ववर्ती में एक घटाया जाता था, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, एक घटाएंगे हम बच्चों, ठीक है। पूर्ववर्ती में एक घटाया जाता है, तो यहाँ देखिए माइनस 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 होता है बच्चों, और 4 1 5, 4 का पूर्ववर्ती 5 होगा माइनस का, ठीक है। और देख लीजिए, यहाँ एक घटाया जाएगा बच्चों, ठीक है। कितना? एक घटाया जाएगा। तो एक घटाओगे बच्चों तो 19 है, 19 में एक घटाओगे, माइनस 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 होता है, लेकिन दोनों एक ही बिरादरी के इसलिए जुड़ जाएंगे, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। पूर्ववर्ती 20 होगा। यहाँ देखिए बच्चों, एक घटाया जाएगा, तो एक घटाओगे जैसे, तो बच्चों ये देखिए 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ 9, यहाँ 9। जीरो में बच्चों एक घटाओगे तो आपका पूर्ववर्ती बनेगा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ भी माइनस रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पूर्ववर्ती हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा बुक में क्या कह रहा है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में, ठीक है, छोटा और बड़ा का निशान लगाइए। तो भरना है बच्चों, ठीक है। आइए छोटा बड़ा का निशान लगाकर दिखाते हैं आपको, ठीक है। क्या करना? बहुत सिंपल सा काम करना दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ दिया -3, तो -3 आपका ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस मिलकर -6 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों तो -6 और -3 मिलकर -9 हो जाएगा, और ये बीच में आपका डब्बा बना है, इसे आप लोग बना दीजिए, ठीक है। इसी में आपको भरना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, -3 ऐसे रहेगा बच्चों, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और 6। तो बच्चों 6 में से 3 को घटाओगे, कितना बचेगा? तो +3 बचेगा बच्चों। कितना? तो बताइए बच्चों, -9 बड़ा है या +3 बड़ा है? तो कहोगे सर +3 बड़ा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे संख्या माइनस में आती है, इसका मतलब आपने ये जो संख्या है ये किसी से उधार लिया और इसके पास 3 रुपया ऑलरेडी है। तो बच्चों जिसके पास पैसा है वो तो धनवान है, लेकिन जो किसी से उधार लिया है वो तो बेचारा गरीब है, इसलिए उधार लिया है, ठीक है। इसी तरह आपको पहचानना पड़ेगा, ये उधार लिया और इसके पास पैसा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, -21 इसी तरह रहेगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, ठीक है।
और ये डिब्बा बना है ऐसे ही रहेगा। आगे -21 आपका ऐसे रहेगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा 21। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 21 में से 21 गया 0। ठीक है बच्चों, आगे क्या करोगे, और 21 माइनस माइनस जुड़ेगा, हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। अब बच्चों ये किसी से 42 रुपये उधार लिया, लेकिन ये किसी से उधार नहीं लिया है। ठीक है, तो आपका यही बड़ा हो जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस में बच्चों, माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होती है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं इस सवाल को। इसमें दिया -27, फिर यहाँ दिया प्लस माइनस मिलकर -27। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रही तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लस माइनस मिलकर बच्चों माइनस हो जाएगा और 45। ठीक है, आगे क्या करोगे, 27 में से 27 के बच्चों शून्य हो जाएगा, और यहाँ जो बना है घनाभ आपका ऐसे रहेगा। यहाँ देखिए 45 में से 27 को घटाएंगे बच्चों। ठीक है, 45 में से जब हम लोग 27 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आप लोग कमेंट करके तुरंत बताइए। तो बच्चों देखिए ये उधार देगा, हो गया 15, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, लेकिन माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस में। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने बताया कि माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होती है, इसलिए आपका 0 बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर अगला। ठीक है, आपको कह रहा है खाली जगह भरना है। खाली जगह भरना है बच्चों को, खाली जगह भरने के लिए सिंपल सा काम करना है, अब तक जैसे हम लोग करते आए हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है बच्चों, कुछ आपको समझ में आ रहा है बच्चों, कहोगे जी सर समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए 7 दिया है, 7 के बाद 27 हो गया, तो कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर बच्चों, 20 का। कहोगे सर 20 का अंतर है, तो यहाँ से बच्चों इसमें 20 जोड़िए। ठीक है, 27 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, फिर इसके बीच में 20 का अंतर है, तो यानी 20 का अंतर चल रहा है बच्चों, तो हमारा 47 सही हो जाएगा। कौन सा, 47, ऑप्शन नंबर 47 सही हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए इधर देख लेते हैं थोड़ा क्या दिया है बुक में। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, उत्तरवर्ती। आइए हम उत्तरवर्ती बताते हैं। उत्तरवर्ती का मतलब होता है बच्चों अनुवर्ती या बाद, और उत्तरवर्ती में एक जोड़ा जाता है बच्चों, और पूर्ववर्ती में घटाया जाता है। अभी आपको पूर्ववर्ती पढ़ाया गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ उत्तरवर्ती दिया, इसमें एक जोड़ा जाएगा, तो बच्चों 7 के बाद क्या आता है, तो कहोगे सर 8 आता है, तो इसमें एक जोड़ कर देख लीजिए तो 8 आएगा। ठीक है, आगे बच्चों यहाँ एक जोड़ कर देख लीजिए कितना आएगा, तो बच्चों ये देखिए प्लस या माइनस, प्लस माइनस घटेगा तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस वाली बड़ी है, और 5 में से 1 गया 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी एक जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो एक ऐसे एक देख लीजिए, इसको उधार देगा, हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, कितना 9, यहाँ बचा 1, 19 बचेगा, लेकिन बड़ी है 20, जो बड़ी है उसी का चिन्ह लग जाता है बच्चों। ठीक है, जो संख्या बड़ी होती है। यहाँ देखिए एक जोड़ेंगे बच्चों, तो 7 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस घटेगा, 7 में से 1 गए 6, 9 ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे ही रहेगा, और बड़ी है माइनस वाली तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, और इसमें एक जोड़ेंगे बच्चों, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, यही आपका आंसर बन जाएगा। आइए दोस्तों थोड़ा हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 अंश सेल्सियस अधिक था, तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 अंश से 2 अंश सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, कह रहा है दोपहर 12 बजे तापमान 19 अंश अधिक था, तो देखिए बच्चों 19 अंश अधिक कर दिया गया है। इसके बाद अर्धरात्रि में 2 अंश कम हो गया, तो 2 अंश बच्चों हम लोग कम कर दिए, अर्धरात्रि में हम लोग 2 अंश कम कर दिए। ठीक है, तो इतना कम कर दिए हैं बच्चों। अब बहुत सिंपल सा हम लोग काम करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ घटाने पर लिखा गया चिन्ह बदल जाएगा, ए आपका माइनस ए प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हो। 19 में 2 जोड़ोगे 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, सेल्सियस, 21 अंश सेल्सियस, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस का। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ गया होगा ठीक है, थोड़ा बफरिंग हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, मैं सही कर दे रहा हूँ इसे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न नंबर 7
प्रश्न नंबर 7 कह रहा है बच्चों, देख लीजिए। कह रहा है प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिव्यांग हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो आइए देखिए बच्चों, उनका जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और 348 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यही पूछा जा रहा है बच्चों, 348, हाँ ठीक है, ठीक है। दिवंगत मतलब मर गए बच्चों, ठीक है, दिवंगत हो गए मतलब मर गए, ठीक है। आगे बच्चों, तो इसे हम लोग जन्म में से मृत्यु को घटाएंगे। तो जब जन्म में से मृत्यु को घटाएंगे तो आपको घटाना तो आता ही होगा बच्चों। चलिए घटाते हैं। 9 में से 8 गया 1, ये उधार दिया हो गया 12, 12 में से 4 गए 8, ठीक है। तो 81 वर्ष तक वे जीवित रहे। कितने वर्ष तक? 81 वर्ष तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, ठीक है, 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। तो चलिए बच्चों, यहाँ देखिए लिखा गया है आपका, मैं बता देता हूँ आपको। क्या करोगे बच्चों, जोड़ना है। 6 ऐसे रहेगा, 4 ऐसे रहेगा, 8 6 14, इसके बाद 8 1 9, हासिल जुड़ा 10 और 1 1 2। तो इतना आपका आंसर बन जाएगा 20,446। बस बच्चों, ये प्रश्न यहीं पर आपका ख़त्म हुआ। देख लीजिए 8 प्रश्न तक था, 8 प्रश्न तक टोटल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और इससे पहले का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अभ्यास प्रश्न के साथ। इसी तरह आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।